हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 2024 में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि किस किस स्टूडेंट का वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, और वेरिफिकेशन को लेकर बार बार जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और उसके बाद अभी जैसे कि मालूम है कि अभी बीटेक वालों को पेमेंट भी हुआ है, यानी पेमेंट करना पड़ा है, तो वो किस तरीके से करना पड़ा है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। और जितने भी आपको डाउट्स है आपके वो डाउट्स भी क्लियर होंगे, साथ ही हम सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे होगा ये कि जितने भी अपडेट्स आएंगे आपको टाइम पे मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे ही सर्च करेंगे आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है, एंड देन फिर टॉप पे जो लिंक आ रहा है ये देखिए, और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। अभी ऐसे तो अपडेट कई सारे आए हुए हैं, लेकिन हम फिलहाल काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, वरना हम पहले थोड़ा काउंसलिंग शेड्यूल को एक बस कुछ ही पल में आपको इन शॉर्ट में समझा देते हैं, एंड देन फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। यहाँ से काउंसलिंग शेड्यूल का आकर चेक कर पाएंगे। हम पहले 11th वालों का एक बार निकाल लेते हैं, यानी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे एसएफएस का तो अभी टाइम लगेगा, इसलिए एसएफएस को लेकर आप परेशान नहीं होइएगा। ये रहा, और यहाँ से हम पहले एक शेड्यूल निकाल कर समझा देते हैं, उसको सीधा हम काउंसलिंग पोर्टल पर लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, और इसमें जब ऐसा हुआ था कि 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स एंड डिप्लोमा का एक बार में काउंसलिंग हुआ है, और इनका काउंसलिंग का टाइमलाइन जो था 8 जुलाई था, और आज तक 11 जुलाई आज है, और आज तक आपका वेरिफिकेशन ऑनगोइंग है, प्रोसेस में। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है तो आप आज या मे बी आपको कल, जैसे ऐसा होता है कि अगर आज रिजेक्ट हो रहा है तो उसके नेक्स्ट डे आपको अपलोड करना, यानी री सबमिशन का ऑप्शन आता है, अपलोड करने का ऑप्शन आता है एक दिन बाद। नॉर्मली यही देखा जा रहा है कि अगर आज रिजेक्ट होता है उसके अगले दिन आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम ये सब चीज़ें जो वेरिफिकेशन 13 जुलाई तक चलता रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 13 जुलाई तक लगभग जितने कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है सभी का वेरीफाई हो जाएगा 13 जुलाई तक। इसके बाद 2 दिन टाइम ले रहा है तैयार करने में, फॉर्म लिस्ट फर्स्ट यानी कि पहला लिस्ट पब्लिश करने में, और उसके बाद ये मे बी 14 को भी पब्लिश कर दे, 15 को भी कर देंगे। इसके बाद आपको 16 से 18 के बीच में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन फिर 19 को जो है आपको ग्रेस टाइम मिलेगा, एक दिन और दे दे रहा है कि भाई एक दिन और टाइम ले लो और पेमेंट कर लो। ठीक, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ये समझिए थोड़ा सा। जैसे अभी क्या है कि नॉर्मली जो जिनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है वो कौन स्टूडेंट है, नॉर्मली बंगाल और बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहा है। और ऐसे में अब मेरे से अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऐसा हाल तो ये था कि डिजी लॉकर वाला मार्कशीट भी एएमयू रिजेक्ट कर रहा था, तो उसका सॉल्यूशन ये था, या आपके पास जो भी, अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो अभी आप क्या करिए, जहाँ से भी आपने 10th करा है उस स्कूल में जाइए और उस स्कूल के हेड मास्टर से, प्रिंसिपल से, उस पर उनका साइन विथ डेट और उस कॉलेज का जो मुहर होता है यानी सील जो होता है वो उसको लगाने का ही उस पर मार्कशीट पे। ये चीज़ अगर आप करते हैं तो होपफुली आपका मार्कशीट मान्य होगा, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि मान्य हो जाए। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर अभी भी आपका रिजेक्ट हो गया है और अपलोड करने का है दोबारा से, तो आप क्या करिए, एक अगर ऑनलाइन ही डाउनलोड किए तो वो डाउनलोड करके आप सीधा अपने स्कूल के हेड मास्टर प्रिंसिपल जो है उस पर साइन करवाइए, और साइन कराने का साथ डेट ज़रूर डलवाइएगा आजकल का ही, और उसके साथ साथ उस स्कूल का जो है मुहर जो होता है, मुहर जो होता है वही मरवा दीजिएगा, उस पर लगवा दीजिएगा। ठीक, अच्छा इसमें कई ऐसे प्रिंसिपल है, थोड़ा मना करना, उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर हमारा एएमयू में नहीं मान रहा है, तो आप थोड़ा प्लीज़ उसको कर देंगे ताकि वो मान जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जा रहा है कि एएमयू इस बात को मान ले रहा है। ऐसे ही 12th वाले स्टूडेंट भी करेंगे, अगर 12th के मार्क्स नहीं है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। और ये प्रॉब्लम नॉर्मली यूपी बिहार के स्टूडेंट के साथ, सॉरी यूपी का कम ना, बिल्कुल ना के बराबर बिहार और बंगाल के स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, और इस वजह से इस बार वेटिंग भी ज़्यादा, कि अगर एएमयू नहीं मानता है और इस तरीके से जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो फिर में भी उनके साथ दिक्कत खड़ा होगा। खैर, तो ये रहा काउंसलिंग का मामला। अब हम थोड़ा सा आते हैं डायरेक्ट एक और किसी और कोर्स का चेक कर लेते हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर जो है बीएससी का है, तो बीएससी का एक बार चेक कर लेते हैं, इसका भी समझा देते हैं, और एक बीटेक का
हालांकि सबका डेट एक दो दिन आगे पीछे है। जैसे यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, इन सबका देखिए 10 जुलाई तक। अभी इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा वो मैक्सिमम 16 जुलाई तक चलेगा, और इसी बीच में इन सबका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा भी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। और एक बीटेक वाले जो कैंडिडेट है उसका मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बीटेक वालों का जो है पेमेंट हो गया है कल। बीटेक वाले कैंडिडेट्स का कल पेमेंट भी हुआ है, मतलब उनका एडमिशन फ़ी पे हो गया, ऑनलाइन फ़ी पे करना पड़ेगा। जैसे अभी जो है ये बीई का तो स्टार्ट ही हुआ है कल से, तो मैं बीटेक का एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, और अब इसको बीटेक को डाउनलोड करके बता देते हैं। सॉरी, बीटेक में जो है 12 जुलाई से यानी कि कल से इनका पेमेंट स्टार्ट होगा, मतलब पेमेंट होना कल से स्टार्ट होगा। चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा कि किसका कब होने वाला है। अब हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा आते हैं काउंसलिंग पोर्टल पे, और ये रहा काउंसलिंग पोर्टल। इस पे जाएंगे और जाने के बाद आपको बताएंगे, एक बड़ा ही अच्छे ढंग से यहाँ पे समझा देंगे। उसके बाद आपको डाउट क्लियर हो। देखिए पहला केस ये है कि अगर आप अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए होंगे तो इस तरीके का आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। कल तक ऐसा था कि बी ऑनर्स का लास्ट डेट था, जैसे ही लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट डेट से पहले ये आ रहा था मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा था, मतलब काउंसलिंग करेंगे तो पहले मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, फिर जब डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका सीधा व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और सबमिटेड शो करेगा। सबमिटेड जिसका भी शो कर रहा है काउंसलिंग हो चुका है, उसका काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हुआ तो आपका काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो रहा है, सेकंड राउंड में भी मौका मिले ना मिले वो तो एमयू पे डिपेंड करता है। अब इसके बाद अब यहाँ से यानी आज से वेरिफिकेशन का दौरा स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे, पहला आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इस पर मतलब अभी आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल शो करेगा। इसका ये मतलब है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो वन वन करके शो कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपलोड किया है वो दिख जाएगा। तो ये आपका अभी ये स्टेटस शो कर रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, अभी सारा कुछ ठीक है। इसका सेकंड सीन क्या है, मतलब यहाँ पे अभी आपको पता चला कि काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट किया नहीं किया वो सक्सेसफुली पता चल गया। नेक्स्ट बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कैसे पता चल रहा है। यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन कर रहा हूँ आईडी। अभी यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं जस्ट। देखिए यहाँ पे दो केस है, यानी कि यहाँ पे आपके साथ दो केस हो सकता है। पहला केस ये कि आपका क्या होगा कि जब आप व्यू वाले बटन पे जाएंगे, जैसे अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि जिस भी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा उसका इस तरीके से शो करेगा, वेरीफाई, अप्रूव, फाइनल स्टेटस वेरीफाई, यानी कि आपका काउंसलिंग सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अपना फॉर्म लिस्ट फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में नाम आने का इंतजार करना चाहिए, चाहे आप बी ऑनर्स हो, बी एल एल बी हो, या फिर बी टेक हो, या फिर 11th हो, या बी एस सी हो, या डिप्लोमा हो। अब आपको सिंपली सिर्फ इंतजार करना है किस चीज़ का, फॉर्म लिस्ट आने का इंतजार करना है पहला। तो यहाँ पे अभी आपको ये फाइनल पता चलेगा भाई, अगर आपका मेरा वेरीफाई हुआ ये फाइनल पता चल गया। मगर कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका यहाँ पे सबमिटेड शो कर रहा है, अभी वेरीफाई नहीं शो कर रहा है, और अगर हम व्यू वाले बटन पे जा रहे हैं, क्लिक करें तो क्या आ रहा है वो दिखा देते हैं। जब स्टूडेंट व्यू वाले बटन पे जा रहे हैं तो इस तरीके से वेरीफाइड 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 शो कर रहा है, ये सब वेरीफाई शो कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। मतलब कई ऐसे स्टूडेंट जिसका डायरेक्ट यहाँ पे वेरीफाई शो कर रहा है, काउंसलिंग स्टेटस पे सबमिटेड ही शो कर रहा है, तो और व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है। एक्चुअली हो ये रहा है ना कि एएमयू जो है, जैसे आज अगर वेरीफाई किया तो उसके 1 या 2 दिन बाद जो है फाइनली वेरिफिकेशन स्टेटस जो है, यानी कि आज अगर वेरीफाई हो गया, मान लो आज ये सब शो कर रहा है ना, तो उसके नेक्स्ट डे जो है आपको उसके नेक्स्ट डे जा करके ये वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखने के साथ साथ वेट कीजिएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब साफ है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मतलब फ़ोटो सिग्नेचर अगर वेरिफिकेशन जो इससे पहले वाला मैंने दिखाया अगर वो शो कर रहा है तो उसके 1 दिन बाद इस तरीके का स्टेटस आता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 केस मैंने समझा दिया। पहला जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुली फुल हुआ उसका, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ कि नहीं वो पता चल गया, तीसरा वेरिफिकेशन के प्रोसेस में टाइम लग जाता है, उसके लिए आपको इंतजार करना है, चौथा ये कि आप यहाँ से व्यू वाले बटन पर जाकर डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, फिफ्थ ये कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो है मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा, पेमेंट करते ही एक फ़ी स्लिप जनरेट होगा, समझे कि नहीं, पेमेंट करते ही एक फ़ी स्लिप जनरेट होगा, वही आपका कंफर्म हो गया आपका एमयू में एडमिशन हो गया। पहला। दूसरा ये कि फ़ी स्लिप जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसका ध्यान में रखिएगा क्योंकि एडमिशन के टाइम में वो ज़रूरत पड़ने वाला होगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर मैंने बता दिया, समझा दिया है। अब काउंसलिंग में कई लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन इशू है, उसके लेकर भी मैंने बता दिया है। बाकी ये है कि एएमयू के कुछ हेल्पलाइन नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उनसे टच में रहिए, उनसे बात कीजिए। एक हेल्पलाइन नंबर अभी जस्ट मैंने एक्सेस किया है। सो अब एक हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ, इसको राइट डाउन कर लीजिए, 0571200923। ये आपका एएमयू का हेल्पलाइन नंबर है, 0571
7127 सॉरी, एक सेकंड में फिर से लिख देता हूँ, मिस्टेक्स हो गए। तो ये रहा इनका हेल्पलाइन नंबर 057127000923, ये 3 है, ठीक है। इस पे आप टोल फ्री पे नंबर बात कीजिए और उनसे आप अगर जिस भी कैंडिडेट्स का रिजेक्ट हो गया है वो एक बार बात कर लीजिए। अब रहा सवाल वेटिंग का, तो मैं फ़िलहाल अभी ये नहीं बताऊँगा कि कितना वेटिंग क्लियर हो रहा है, मगर इस बार जो है काफ़ी वेटिंग क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि एमए ने कई सारे कैंडिडेट्स का जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट किया है, तो इस वजह से हो सकता है कि काफ़ी वेटिंग क्लियर है। हम अभी आपको आने वाली वीडियो में कट ऑफ पे वीडियो सॉरी कितना वेटिंग क्लियर हो वो आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए। बाकी अभी हॉस्टल को लेकर, फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर ये सारे वीडियो आगे टाइम में बता देंगे आपको। थैंक यू। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।